मुझे लगता है कि नीतीश कुमार पहला तो सम्राट चौधरी का शर्त रखेंगे कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो लव कुश समीकरण लेकर नीतीश कुमार चल रहे हैं पिछले 20 वर्षों से, और उसी के बल पर सत्ता में कायम है। लव कुश को सीएम बनाने को लेके आज बीजेपी के सामने बात रखेंगे नहीं नीतीश? निश्चित तौर पर रखेंगे, निश्चित तौर पर रख सकते हैं कि भाई मुख्यमंत्री का पहले भाजपा से चेहरा पूछेंगे, अगर अच्छा चेहरा नहीं होगा तो वो नहीं तैयार होंगे इस्तीफा देने के लिए। बेटा का प्रस्ताव वो खुद नहीं रखेंगे, आप एक बात जान लीजिए, पार्टी के लोग रखेंगे। बेटा अगर सहमति बन गई, नीतीश की इच्छा अनुसार भाजपा ने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट दिया, तो आने के बाद कल से परसों 2-3 दिनों में इस्तीफा देंगे। अगर सहमति ना बनी तो नीतीश कुमार अभी इस्तीफा नहीं देंगे, अभी आगे मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे ही। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के एक ऐसे राजनेता हैं जो हार्ड बार्गेनिंग करना जानते हैं, यानी एक हाथ दो एक हाथ लो वाली स्थिति नीतीश कुमार की हमेशा रही है। और बिहार के कुर्सी का मोह माया नीतीश कुमार से हमेशा जुड़ा भी रहा है। नीतीश कुमार हमेशा बिहार की कुर्सी पर किसी भी कीमत पर बैठना भी जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का एक फैसला आज भी लोग सोचने पर यह मजबूर है कि आखिर नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। आखिर नीतीश कुमार पर प्रेशर पॉलिटिक्स किसने रचा, आखिर इस पूरे साजिश का शिकार नीतीश कुमार कैसे हो गए। लेकिन नीतीश कुमार का ये इतिहास रहा है कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेते वो बड़ा अडिग लेते और वो फैसला बहुत महंगा होता है। कुछ इसी तरह की स्थिति बिहार की राजनीति में बनी हुई है। नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का फैसला लिया है, दिल्ली रवाना हो गए और कल राज्यसभा में शपथ लेंगे और उसके बाद पटना वापसी के बाद वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। आखिर बिहार में जो सत्ता परिवर्तन होने वाला, और इस सत्ता परिवर्तन में नीतीश कुमार के इशारे पे ही बिहार का मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे वो व्यक्ति विराजमान होगा। वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का होगा या नीतीश के बेटे निशांत होंगे। आखिर नीतीश कुमार इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे रहे, इन तमाम चीज़ों को बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, नीतीश कुमार हार्ड बार्गेनर माने जाते हैं और नीतीश कुमार इस प्रकार से बार्गेनिंग करते हैं, वो सब कोई नहीं कर पाते। नीतीश कुमार एक दरवाजा खोल के रखते, अगर यहाँ पे सौदा तय हुआ तो ठीक है, नहीं तो दूसरे के पास सौदा करने के लिए जाते हैं और सौदेबाजी भी इस तरह से करते हैं कि चीट भी मेरी हो पट भी मेरी हो, मानना है तो मानिए, नहीं तो हम चलते हैं, हमारे सामने बहुत सारा ऑप्शन है। आखिर नीतीश कुमार इतनी जल्दीबाजी में सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के 3 महीनों के बाद शपथ लेते हैं और उसके बाद राज्यसभा जाने का फैसला ले लेते हैं, यानी इतना बड़ा जो ओहदा था उसे छोड़ने का फैसला ले लेते हैं। आखिर इसके पीछे क्या माना जाए कि एक बड़ी कुर्बानी नीतीश कुमार ने दी है सिर्फ अपने बेटे निशांत को लेके, और ये सब कुछ तय आज हो जाएगा। बीजेपी के आला कमान से बैठक होगी और निशांत के नाम पर नीतीश कुमार पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार बहुत बड़े राजनीतिज्ञ है। बिहार में खासकर देखा जाए तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों की राजनीति बिहार के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। लालू प्रसाद की जो राजनीति हुई वो सामाजिक न्याय की हुई, और उस दौर में हुई जब बिहार में बहुत ज़्यादा भेदभाव, छुआछूत का नारा था, मतलब बहुत ज़्यादा सामंतवादी लोगों का आतंक था पूरे बिहार में। सामंतवादी लोगों का इतना आतंक था कि बारात तक नहीं निकलने दी जाती थी, माथा पर चप्पल लेकर जाना पड़ता था, कुआं पर पानी नहीं पीने दिया जाता था। दलित और पिछड़ों की स्थिति जानवर से भी बदतर थी जब लालू प्रसाद सत्ता में आए थे। तो लेकिन लालू प्रसाद सत्ता में आने के बाद उन्होंने सामाजिक क्रांति लाई और सामाजिक परिवर्तन किया। लेकिन इस सामाजिक क्रांति के दौर में बिहार पिछड़ गया और विकास कार्य बाधित हुआ। सामाजिक कार्य के कारण विकास कार्य बाधित हुआ। जो एक तबका था, जो सामंतवादी लोग थे, सत्ता के शीर्ष पर नौकरशाह में वही बैठे हुए थे, उन्हें यह बात हजम नहीं हुई और उन लोगों ने विकास कार्य को बाधित किया फाइलों के माध्यम से। तो डेवलपमेंट वर्क नहीं हो सका उस समय, तो इसीलिए बिहार पिछड़ा रहा। लेकिन सामाजिक क्रांति लालू प्रसाद के समय हुई। उसके बाद नीतीश कुमार का समय आया और नीतीश कुमार ने विकास का रास्ता चुना। चूँकि सामाजिक क्रांति आ चुकी थी और विकास के साथ साथ सामाजिक क्रांति नीतीश कुमार ने भी लाई, जो लालू प्रसाद छोड़ दिए थे। महिलाओं की क्रांति, महिलाओं के बीच आरक्षण,
अति पिछड़ों के बीच क्रांति, अति पिछड़ों को पंचायती राज में आरक्षण, नगर निकाय में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, तो ये नीतीश कुमार ने क्रांति लाई और डेवलपमेंट वर्क भी किया। तो पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार इसी सोशल इंजीनियरिंग के बल पर सत्ता पर काबिज हैं, चाहे वो लालू प्रसाद के साथ सत्ता में रहें या भाजपा के साथ। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ था 25 का, तो नारा लगा था 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन 25 से 30 क्या, 25 से 26 भी नहीं रह सके फिर से नीतीश। वो दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की। अब वो कौन सा दबाव था जिसके कारण नीतीश कुमार को मतलब बिहार छोड़कर राज्यसभा जाना पड़ा? वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव की राजनीति है, कोई ना कोई मजबूरी रही, नहीं तो नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने वाले लोगों में से नहीं थे, वो भी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी। और उन्होंने छोड़ा, और आप जानिए छोड़ते के साथ बेटा को उन्होंने आगे किया राजनीति में। जब तक वो मुख्यमंत्री रहे बेटा को आगे नहीं किया उन्होंने, लेकिन राज्यसभा जाने का निर्णय लिया तो बेटा पार्टी कुछ जो है, तो दबाव होगा नीतीश कुमार, उसके बाद दबाव झेलने के बाद भले ही फैसला ले लियो, लेकिन स्क्रिप्ट तैयार किए हैं, बेटे को एंट्री करवाना, फिर बेटे को एक्शन मोड में करवाना, बेटे को इधर उधर घुमाना, नेताओं से मिलवाना, आखिर ये सारी देखिए अभी भी नीतीश कुमार की राजनीति बेटा के इर्द गिर्द ही घूम रही है। वो उनका है कि बेटा अच्छी तरह से राजनीति में एस्टैब्लिश हो जाए। बेटा को, उनकी इच्छा है कि उनका बेटा उनकी जगह मुख्यमंत्री बने। उनकी इच्छा ही नहीं, जनता दल यू के 99% लोगों की इच्छा है, सभी विधायकों की इच्छा है, अपवाद 1-2 विधायक छोड़ दिया जाए तो सभी विधायकों की इच्छा है कि मुख्यमंत्री उनका बेटा निशांत हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अभी बहुत ज़्यादा दबाव है, और नीतीश कुमार के साथ भीतरघात भी उनके पार्टी के कुछ लोगों ने किया है और कर रहे हैं, जिसके कारण अभी भाजपा का मुख्यमंत्री बनने का अंदेशा ज़्यादा है, संभावना ज़्यादा है। पहुंच गए हैं, आज आला कमान से मिलेंगे, बिहार बीजेपी के आला कमान से मिलेंगे, क्या कुछ बातें होंगी? देखिए वो तो भाई 2 लोगों के या 3 लोगों के बीच की बात होगी, लेकिन मुझे जो लगता है बिहार की राजनीति पर चर्चा होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा अगला। नीतीश जी भी चाहेंगे कि भाई बताया जाए कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा जिसको वो अपनी सत्ता सौंपे, और जनता दल यू का क्या हिस्सेदारी होगी, भाजपा की क्या हिस्सेदारी होगी, कौन कौन सा विभाग होगा, इन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। और उसके बाद मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण के बाद आकर इस्तीफा दे सकते हैं। अगर बात नहीं बनी केंद्रीय भाजपा नेताओं से, तो शपथ लेने के बाद भी जरूरी नहीं है कि वो इस्तीफा देंगे, अभी 6 महीना तक वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ काफी करीब में रहे हैं, तो नीतीश कुमार वहाँ क्या शर्त रखेंगे? देखिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार पहला तो सम्राट चौधरी का शर्त रखेंगे कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो लव कुश समीकरण लेकर नीतीश कुमार चल रहे हैं पिछले 20 वर्षों से, और उसी के बल पर सत्ता में कायम है। लव कुश वाली जोड़ी जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो, कई राजनेताओं के साथ नीतीश कुमार इस तरह का छलावा कर चुके हैं, सामने लाते हैं। तेजस्वी को भी सामने लाए थे कि अगला मेरा वारिस जो है तेजस्वी रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा को भी कई बार वारिस बनाने का काम किया। तो सम्राट चौधरी को भी वारिस बताना और भड़म में आ जाना इन नेताओं को, ये कोई पुरानी बात नहीं है, नई बात नहीं है, पुरानी बात है। तो आखिर कोई भी पिता और राजनेता अपने बेटा को सबसे ज्यादा, देखिए वो तो दिली इच्छा हर पिता की होती है कि उसका बेटा उसकी बागडोर संभाले, उनकी विरासत को आगे बढ़ाए। नीतीश कुमार की भी दिली इच्छा है कि उनका बेटा ही मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विकास कार्य जो शुरू किया है उसको और आगे बढ़ाए। लेकिन सब कुछ इंसान के चाहने पर नहीं होता है। नीतीश कुमार के पास अभी बहुमत नहीं है, और अभी भाजपा केंद्र की राजनीति में और भाजपा दबाव की राजनीति भी अच्छी तरह से करती है। तो अभी नीतीश कुमार जो राज्यसभा जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दबाव में ही जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास विकल्प नहीं है कि वो निर्णय ले। हाँ, बेटे को सीएम बनाने को लेके आज बीजेपी के सामने बात रखेंगे नहीं नीतीश? निश्चित तौर पर रखेंगे, निश्चित तौर पर रख सकते हैं कि भाई मुख्यमंत्री का पहले भाजपा से चेहरा पूछेंगे। अगर अच्छा चेहरा नहीं होगा तो वो नहीं तैयार होंगे इस्तीफा देने के लिए। बेटा का प्रस्ताव वो खुद नहीं रखेंगे, आप एक बात जान लीजिए। पार्टी के लोग रखेंगे, बेटा के लिए वो खुद कहीं कभी नहीं बोलेंगे नीतीश कुमार कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो पार्टी के लोग रखेंगे यह बात, और उस पर निर्णय होगा। लेकिन जनता दल यू की इच्छा है, और मुझे लगता है कि कल राज्यसभा शपथ लेने के बाद भाजपा नेताओं से बात होगी और आज रात में भी बात होगी। अगर सहमति बन गई, नीतीश की इच्छा अनुसार भाजपा ने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट दिया, तो आने के बाद कल से परसों 2-3 दिनों में इस्तीफा देंगे। अगर सहमति ना बनी तो नीतीश कुमार अभी इस्तीफा नहीं देंगे, अभी आगे मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे ही, और नियमतः 6 महीना तक तो रह ही सकते हैं। और 6 महीना क्या कंटिन्यू रख सकते हैं। 6 महीना के बाद राज्यसभा का सपना भी उनको पूरा हो जाएगा, चारों सदन में रहने का।
और 6 महीना बाद राज्यसभा से इस्तीफा देकर फिर एमएलसी बन जाएंगे। चलिए, सीधे तौर पे नीतीश कुमार क्या दाव खेलेंगे वो बारीकी से वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर बता रहे थे। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।